नमस्ते बच्चों, मैं माँ अंजनी कोचिंग सेंटर से बोल रही हूँ। जैसा कि आपने पहले देखा, पहले पिछले वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ रहे, पादप जगत के बारे में। ठीक है, पादप जगत के बारे में हमने पढ़ा, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। ठीक है, तो जड़ों के बारे में पढ़ा था। जड़ें क्या होती, जो भूमि के अंदर पाई जाती, उन्हें हम जड़ कहते हैं। ठीक है, जड़ें कितने प्रकार की होती, दो प्रकार की। नंबर एक मूसला जड़ें और दूसरी अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, फिर पढ़ा हमने तना के बारे में। तना मुख्यतः कितने प्रकार के होते, तीन प्रकार के, वायवीय तना, अवायवीय तना और भूमिगत तना। ठीक है, तो वायवीय तना में जो भूमि के ऊपर पाए जाते वो क्या कहलाते, वायवीय तना। जैसे सभी पेड़ पौधों में पाए जाते तो ये क्या कहलाते, वायवीय तना। अर्धवायवीय तना वो कहलाते जो भूमि के ऊपर भी रहते और नीचे भी रहते। ठीक है, जैसे घास हो गया, घास में देखा ऊपर हरा रहता और थोड़ा सा उखाड़ेंगे तो वो कैसा रहता, सफेद कलर का, इसीलिए उसे क्या कहते, अर्धवायवीय तना। ठीक है, अब आता अपना भूमिगत तना। भूमिगत तना वो कहलाता जो भूमि के अंदर पाया जाता। ठीक है, और अपने अंदर पोषण पदार्थों को क्या कर लेता, संचित कर लेता। जैसे अपना देखा अपने आलू, ठीक है, आलू, प्याज। ठीक है, तो ये क्या कर लेते, अपने अंदर पोषक पदार्थों को अंदर ले लेते हैं। ठीक है, फिर पढ़ा हमने पत्ती के बारे में। तो पत्ती वो है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती और ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक होती और ये गैसों के आदान प्रदान में भी सहायक होती है। ठीक है, अब अगला पढ़ा हमने पुष्प के बारे में, हम पढ़ रहे थे। अब पुष्प के मुख्यतः कितने भाग होते, पुष्प के मुख्यतः कितने, 5 भाग होते। ठीक है, कई प्रकार के भाग होते हैं। इसमें पाया जाता अपना, क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था हमने पुष्प वृंत। ठीक है, ये पढ़ा हमने पुष्पासन, ये पढ़ा था हमने बाह्य दलपुंज और ये पढ़ा था दलपुंज। ठीक है, अब इसके भी हमने 2 भाग पढ़े थे, एक एंड्रोसियम और दूसरा गाइनोसियम। ठीक है, ये हमने देखे थे। अब इसमें देखना हमें पुष्प के बारे में हम देख रहे थे, आगे तो हमने पढ़ चुके। अब इसमें देखना हमें पुष्पासन। पुष्पासन क्या है, जिस पर पुष्प पूरा ठहरा रहता है। जब इसकी पूरी पंखुड़ी निकाल देंगे तो इसमें हमें एक छोटा सा भाग दिखाई देता है, उसे क्या कहते, पुष्पासन कहते। पुष्प का समस्त भाग पुष्पासन पर अवस्थित होता है। अब आता अपना परागकोश। ठीक है, तो ये देखा था हमने पुष्प की संरचना। ये क्या है हमारा गाइनोसियम, ये है हमारा एंड्रोसियम। ठीक है, तो परागकोश क्या है, परागकोश ये है। ठीक है, इसी को हम एंथर भी बोलते। ठीक है, परागकोश, इसके अंदर परागकण भरे रहते। ये जो आपको थैलेनुमा संरचना दिखाई दे रही, इसी को हम परागकोश कहते हैं। परागकोश निषेचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फूल खिलने के लिए फास्फोरस की जरूरत होती है। ठीक है, अब आता अपना फल। ठीक है, तो फल, अंडाशय फल का निर्माण कर लेता, फलों का अध्ययन कहलाता है। अब आता अपना फल 2 प्रकार के होते, कौन कौन से, फल 2 प्रकार के होते। निषेचन के आधार पर फल के 2 भाग होते हैं, एक तो होता अपना सत्य फल और दूसरा होता अपना असत्य फल। ठीक है, तो सत्य फल और असत्य फल 2 प्रकार के फल होते हैं। सत्य फल वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में होता, उसे हम सत्य फल कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, क्या है ये है हमारा गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम। अब इसमें जो हमारे ये भाग है, ये क्या है, ये है हमारा ओवरी। ठीक है, वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में होता है उसे हम, जब ये परागकण यहाँ से आ करके यहाँ आएंगे और ओवरी के अंदर जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक आए, तब इनका निषेचन ओवरी के अंदर होता और हमारे फल का निर्माण होता है। इसमें अधिकांश फल खिलते हैं, जैसे हो गया अपना आम, लीची और जामुन। जब यहाँ पर हो तो ये हमारा सत्य फल कहलाता। असत्य फल वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में ना होकर थैलेमस में होता है। ये तो है अपना ओवरी और ये भाग है हमारा, क्या है ये है हमारा थैलेमस।
ठीक है। अब हमारे फल का निर्माण यदि यहाँ हुआ तो ये कौन सा फल कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा असत्य फल। यदि ओवरी में हुआ तो सत्य फल, यदि हमारा थैलेमस में हुआ तो कौन सा कहलाएगा? असत्य फल। वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में ना होकर थैलेमस में हो उसे हम असत्य फल कहते हैं। जैसे आगे अपना सेब, नाशपाती, कटहल, बेरी आदि, इनका कहाँ निर्माण होता है? इनका होता थैलेमस में और इनका होता ओवरी में। अब आते अपने फलों के कितने भाग होते? फल के 3 भाग पाए जाते। जैसे मान लो ये बना हमारा सेब बना है हमारा, ठीक है। तो ये सेब देखा हमने, जो सेब बना हुआ है इसका जो अंदर का भाग है ये क्या है? ये है बाह्य फल भित्ति, ठीक है। ये क्या है? हमारी बाह्य फल भित्ति। और ये क्या है? ये है हमारी आंतरिक फल भित्ति। ठीक है, ये हो गई हमारी आंतरिक और ये हो गई हमारी मध्य फल भित्ति। ठीक है, तो इसमें लिखा फलों के 3 भाग होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये है हमारी बाह्य फल भित्ति, ये है हमारी मध्य फल भित्ति और ये है हमारी आंतरिक फल भित्ति। ठीक है, बाह्य फल भित्ति यह छिलका से सटा हुआ भाग रहता है। ये कैसे सटा हुआ रहता है? अंदर से ये सटा हुआ रहता है। मध्य फल भित्ति यह फलों के सबसे बीच का भाग होता है। यह फलों के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ये हमारी मध्य फल भित्ति। ठीक है, आंतरिक फल भित्ति यह गुठली से सटा हुआ रहता फलों के आंतरिक भाग को आंतरिक फल भित्ति कहते हैं। जैसे ये दिख रहे हैं आपको बीज सेब के, ठीक है, तो ये क्या है? हमारा आंतरिक फल भित्ति है। ठीक है, तो फलों के कितने भाग होते? फलों के 3 भाग होते। नंबर 1 बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति। ठीक है, जो बाह्य फल भित्ति रहती वो फलों से सटी रहती, आंतरिक भाग से जो मध्य भाग रहता उससे सटी रहती, और जो मध्य फल भित्ति रहती वो फल का अधिकांश भाग रहता, जो हम अधिकांश फलों का मध्य फल भित्ति ही खाई जाती। और आंतरिक फल भित्ति जैसे गुठली उठली होती तो उसको क्या कहते? उसे कहते हम आंतरिक फल भित्ति। ठीक है, अब फल हमारे मांसल फल और सूखा फल। फल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मांसल फल, दूसरा सूखा फल। जब हमारा आम है, आम जब गीला रहता तो उसमें हमें तीनों पार्ट कैसे दिखाई देते? बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये आम है, आम का फल है, ठीक है, तो ये हो गई इसकी बाह्य फल भित्ति, ये हो गई मध्य फल भित्ति और ये जो गुठली होती वो होती आंतरिक फल भित्ति। जब ये सूखा रहता, मांसल रहता तो इसमें हमें तीनों पार्ट बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन जब ये सूख जाता तो ये क्या रहेगा? जो मध्य फल भित्ति है वो आंतरिक फल भित्ति से कैसी हो जाएगी? चिपक जाएगी, और हम जो मध्य फल भित्ति है इसको अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वैसा फल जिसमें फलों की वैसा फल जिसमें फलों की तीनों परतें अलग अलग स्पष्ट दिखाई दे वो मांसल फल कहलाता है। जैसा हमने अभी आम को बताया आपको, जैसे आम और जामुन। और सूखा फल कहलाता वैसा फल जिसमें फल भित्ति की तीनों परतें अलग अलग नहीं रहती बल्कि एक से जुड़ी रहती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सूखा फल कहते हैं। जैसे हो गया अपना काजू और बादाम। ठीक है, तो इनमें क्या है? इनमें हमें तीनों परतें अलग दिखाई नहीं देगी, जबकि ये जो आम बना इसमें क्या है? ये है हमारी बाह्य फल भित्ति, ये हो गई हमारी आंतरिक, और जो इसके अंदर जो गुठली पाई जाती उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आंतरिक फल भित्ति। तो जो मांसल फल है यदि हम इसको काटते तो बाहर का जो परत रहता वो अलग आ जाता, छिलका वो अंदर का अलग दिख जाता, और जो गुठली होती वो अलग दिख जाती। लेकिन हम काजू में जब काटेंगे तो इसकी जो तीनों परतें हैं वो कैसी रहती? आपस में चिपकी रहती और हम इन्हें अलग नहीं कर पाते। जैसे हो गया अपना काजू और बादाम।
अब आता अपना बीज, ठीक है, ये बीज है। बीज का निर्माण कहाँ होता है? बीज का निर्माण बीजांड में होता है और बीज को रक्षा देने का कार्य करता है। कौन करता है? बीजांड बीज की रक्षा देने का कार्य करता है। बीज में छिद्र पाया जाता है जिसे माइक्रोफिल कहते हैं, ठीक है। जो बीज में ये छिद्र पाए जाते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम माइक्रोफिल। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम माइक्रोफिल। और इसी के माध्यम से बीज के अंदर पानी जाता है। जब हम बीज बोते जमीन में तो उसमें जो छिद्र होता उसी के द्वारा उनको पोषण मिलता, पानी मिलता और बीज आकार में बड़े हो जाते। बीज के प्रकार, बीज दो प्रकार के होते। नंबर एक, बीज एक बीजपत्री, ठीक है। एक बीजपत्री वो कहलाते इनके बीज को खोलने पर एक ही अंश का पार्ट निकलता है, ठीक है। देखा हमने, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, केला, मक्का आदि, ठीक है। इनको जब खोलेंगे तो हमें एक ही पार्ट दिखाई देगा। अब आता अपना द्विबीजपत्री। इनके बीज खोलने पर दो बराबर भागों में बट जाते, ठीक है। दो बीजपत्री, जैसे हम धनिया को वो करते, खोलते तो यह दोनों पार्टों में बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। और इसमें सभी प्रकार की दालें भी आती, जैसे चना है, मसूर है, ठीक है, मूंग, उड़द आदि। ये द्विबीजपत्री में आते हैं। जो दो बीज बराबर भागों में बट जाए उसे हम द्विबीजपत्री, जो दो बराबर भागों में न बटे उन्हें हम एक बीजपत्री कहते हैं। अब आता अपना जीवाणु, ठीक है। जीवाणु क्या है? जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म और एक कोशिकीय जीव वाले होते हैं, सबसे छोटी संरचना, ठीक है। ये पृथ्वी पर सबसे पहले ज्ञात जीवन के रूप में थे। ये क्या है? ये मिट्टी, समुद्री जल और पृथ्वी की पपड़ी के भीतर पाए जाते, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे सूक्ष्म और एक कोशिकीय जीव हैं। ये पृथ्वी पर सबसे पहले ज्ञात जीवन के रूप में थे, ठीक है। ये मिट्टी में, समुद्री जल में और पृथ्वी की ऊपरी परत और अंदर की परतों में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये अपकेंद्रक, कोशिका भित्ति युक्त और एक कोशिकीय सरल जीव होते हैं, जैसे ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये सूक्ष्म जीव होते जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो ये कैसे है? एक कोशिकीय जीव है। अब आता अपना कवक, ठीक है। कवक देखा आपने, जब कभी हम अपने बरसात में रोटियां रख देते तो एक दो दिन के बाद अगर देखना भूल गए तो उनमें एक सफेद कलर की परत चढ़ जाती है। उसी जो सफेद कलर की परत होती उसी को ही हम कवक कहते हैं, ठीक है। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता? कवक का अध्ययन कहलाता माइकोलॉजी। यह आर्द्रता और नमी वाले क्षेत्रों में उगते हैं। हमने बरसात में क्यों कहा? बरसात में क्योंकि नमी पाई जाती। जैसे गर्मियों में रोटी एक दो दिन रखी भी रहती तो उनमें कोई परत नहीं चढ़ती क्योंकि इतनी गर्मी रहती, ठीक है। बरसात के दिनों में कैसी रहती? आर्द्रता रहती। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए भोजन नहीं बना पाते, ठीक है। किसमें? कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकते हैं, कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकती है। भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए अपना भोजन नहीं बना पाते और दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अतः इन्हें मृतोपजीवी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और ये सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। अब आता अपना कवक। कवक के भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। इसमें मुख्यतः मशरूम, पेनिसिलियम और ईस्ट, ठीक है। जो विश्व का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, ठीक है, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक से बनाया था। इसका उपयोग काय में? एंटीबायोटिक के रूप में इसका उपयोग किया था। सबसे पहले जो पेनिसिलियम है इन्होंने काय की खोज की? पेनिसिलियम की। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और इसका उपयोग हम काय में करते? एंटीबायोटिक में, जो आजकल हम हर चीज में ले लेते हैं इनका उपयोग, ठीक है। ईस्ट का प्रयोग बेकरी उद्योग में, जहां पर हमारी क्या है, जैसे डोसा, इडली, ठीक है, जलेबी और जो अपने केक बनते, इन सब के उद्योग में हम काय का उपयोग करते? ईस्ट का उपयोग करते। और ईस्ट किण्वन की क्रिया करते हैं। जैसे इनको डालते हम तो इसमें खमीर उठाता और बढ़िया ये चीजें कैसी बनती? सॉफ्ट बनती। तो जो ये कवक होते ये हमारे लिए फायदेमंद भी रहते, ठीक है। किण्वन जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित करना या तोड़ना किण्वन
कहलाता है। जब ये जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते तो ये क्या कहलाता? ये किण्वन कहलाता है। ठीक है, अब आता अपना शैवाल। ठीक है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता? ये कहलाता हमारा साइकोलॉजी। ठीक है, अब है इसमें शैवाल आर्द्र नमी वाले स्थानों पर प्रकाशित क्षेत्र में उगते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता। जो कबक पड़े थे उनमें क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए दूसरों पर निर्भर रहते। लेकिन जो शैवाल है इनमें क्लोरोफिल पाया जाता और ये अपना भोजन स्वयं बना देते, क्योंकि ये अपना क्लोरोफिल पाया जाता है, इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, इससे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अतः इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। सभी जलीय पादप होते हैं। कैसे होते? जलीय पादप। ठीक है, सभी जलीय पादप होते हैं और ये कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये कोशिकी भी हो सकते और बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कवक और शैवाल के बारे में पढ़ा। आगे की क्लास हम कल पढ़ाएंगे, उसमें और आगे के जो फल हैं उनके कलर के बारे में, ये कैसे कलर का दिखाई देता, क्यों दिखाई देता। ठीक है, जैसे हमारा जो पत्ता गोभी रहता तो वो हरे कलर का क्यों दिखाई देता? तो ये क्या है? उसमें पिगमेंट है। ठीक है, जो पिगमेंट पाए जाते हैं उसी के कारण ये दिखाई देते हैं। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। नमस्ते बच्चों, चैनल को खूब सब्सक्राइब करना है और आगे से आगे देखना है इसको। ठीक है, नमस्ते।